कैसे मेरे नन्हे और बड़े कलाकारों, आप सबका स्वागत है जेनेसिस इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा आईज़ कैसे बनाते हैं, थोड़ी सी रियलिस्टिक आई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ड्राइंग करनी है और ड्राइंग के लिए मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ मैकेनिकल पेंसिल जो स्टैडलर की है, और 2B की मेरे पास स्टैडलर की भी है, ये भी मैं यूज़ करता हूँ समवेयर शेडिंग के लिए। मोस्टली ये मैं 5B से भी शेडिंग करूँगा, बाकी की मुझे ज़रूरत नहीं है। इरेज़र, ब्लेंडिंग स्टॉम्प्स, इलेक्ट्रिक इरेज़र, वाइट जेल पेन, तो इन सब से हम एक रियलिस्टिक आई बना सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फटाफट। आप लोग भी प्रैक्टिस करें, मैं हमेशा बोलता हूँ प्रैक्टिस से ही ड्राइंग इम्प्रूव होती है। तो सबसे पहले ड्राइंग कर लें जिस तरह के भी आपने आईब्रो बनाना हो। लाइन ड्राइंग कर लें हल्की सी। अमूमन हम जब ड्राइंग करते हैं आई की, हम आईलिड नहीं बनाते हैं, वो बनाना बहुत ज़रूरी है। आईलिड आई बॉल जो हमेशा सेंटर में आएगा। तो सबसे पहले मैं इसको शेड करने के लिए यही लगाता हूँ। यहाँ पे आप हल्की स्ट्रोक लगाइए। जितनी आप पेंसिल पीछे से पकड़ेंगे स्ट्रोक्स लाइट लगती हैं, तो धीरे धीरे आपको ये करते रहना चाहिए। मैं जैसे हमेशा बोलते भी आता हूँ कि प्रैक्टिस। यहाँ के बाल थोड़े से लंबे होंगे, यहाँ पे थोड़े से छोटे होंगे। अब मैं ब्लेंडिंग स्टॉम्प के साथ मर्ज करूँगा। ये करना बहुत ज़रूरी है, इससे रियलिस्टिक आर्ट वर्क आता है। कागज़ रख लेते हैं इसके नीचे। फिर से रिपीट। यहाँ पे एक दो छोटे बाल, एक दो बाहर निकाल लो। स्ट्रोक्स को फिर से लगाओ। आपके पास अगर ब्लेंडिंग स्टॉम्प्स नहीं है तो आप इससे एयरबड भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा और डार्क करने के लिए मैं ले रहा हूँ 6B की। देखिए मैं हल्का सा हाथ की स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ। के बाद इस पार्ट को मर्ज कर रहा हूँ धीरे धीरे। अगर आप 5B की पेंसिल ले लें तो हल्का हल्का इसको शेड कर सकते हैं। हाथ पीछे रखेंगे तो हल्की शेडिंग होती है। ये पार्ट को मैं डार्क कर रहा हूँ फिर से।
आई बॉल का आई पीपल, तो फटाफट करेंगे डार्क। हमेशा मैं बोलते आ रहा हूँ कि जो चीज़ राउंड है उसको राउंड में ही स्ट्रोक्स लगाएं, ना कि इसको सीधा ब्लेंडिंग करें। हल्का हल्का बढ़ाएं, डार्क ना करें ज़्यादा। पेशेंस रखें, आर्ट का मतलब ही पेशेंस है। जो एरिया डार्क होने वाले उनको डार्क कर लीजिए। इसके लिए छोटा ब्लेंडिंग स्टॉम्प भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ भी आप मर्ज कर सकते हैं या ब्लेंड कर सकते हैं। ये हो गया हमारा बेसिक। अब इसमें रियलिस्टिक स्ट्रोक्स लगाने के लिए आपको पहले तो इलेक्ट्रिक इरेजर है, जो एरिया हमें नहीं चाहिए उन एरिया को वाइट करने के लिए प्रेशर आपको बड़ा कम लगाना पड़ता है। अब इसके बाद मोनो ज़ीरो इरेजर यूज़ करेंगे। जो खूबसूरत स्ट्रोक्स लगाने के काम भी आता है। आप इसमें वाइट जेल पेन यूज़ कर सकते हैं। शेप अप के लिए अगर आपके पास छोटी स्टेडलर है तो वो भी कर सकते हैं कहीं कहीं मैकेनिक। अब इसमें मैं 5B के साथ 6B के साथ फिर से थोड़ा सा डार्क करूँगा, और यहाँ पे मैं ज़्यादा डार्क करने के लिए 8B की स्टेडलर यूज़ करूँगा, मेरा पार्ट डार्क हो जाए। इसके बाद प्रोसीजर वही रहेगा ब्लेंडिंग का। सारे काम छोड़ के टर्न आती है इस एरिया को वाइट करने की। जेल पेन के साथ आप एरिया वाइट भी कर सकते हैं। इसको जल्दबाजी में ना करें।
अब मुझे लगता है कि थोड़े से इसके आईब्रो स्टार्ट करते हैं। हमेशा से मैं बोलते आ रहा हूँ, पेशेंस रखें अपने आर्ट वर्क में, खासकर आप जब बात करते हैं रियलिस्टिक आर्ट की। किसी ने मैं आपको हाइपर रियलिस्टिक में भी बताऊँगा। तो यहाँ से शुरू होंगे छोटे बाल, यहाँ से स्ट्रोक कुछ बड़ी और यहाँ से कुछ और बड़ी। आप दो को मोटा नीचे से करते हैं, आप ऊपर से एंगल दे सकते हैं, स्ट्रोक्स दे सकते हैं। भाई देखिए, चेहरे का सबसे खूबसूरत हिस्सा, अगर हम किसी की चेहरा देखते हैं तो सबसे पहले उसकी आँखों पे हमारी नज़र चलती है। तो आँखें ही खूबसूरत होनी चाहिए। आँखें ही खूबसूरत ना हो, आँखों का ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी भी है। अब आईलैशेस वेरी कर सकते हैं, किसी के छोटे भी हो सकते हैं, किसी के बड़े भी हो सकते हैं। हमारे पास जो काम करने के औजार हों वो सारे होने चाहिए, तो मज़ा आता है। पर बिगिनर्स के लिए प्रैक्टिस वो मज़ा है। बिगिनर्स को प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, जो हम करते नहीं हैं। चैनल में नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनके लाइक्स हर एक के लिए मैटर करते हैं, चाहे वो कोई भी यूट्यूबर हो। जितनी डिटेलिंग करें उतना ही खूबसूरत लगता है। वही मैं आपको एक दिन हाइपर रियलिस्टिक आर्ट बना के भी बता दूंगा। और हम शुरू ही आई से ही करेंगे। टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग। जैसे मैं हमेशा कहते आता हूँ, हैप्पी पेंटिंग। जय हिंद।